मैं तो चाहता था कि तुम दोनों में से एक उसके साथ शादी करे। मेरी गलती क्या है? मैंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ? क्या ज्यादती की है तुम्हारे साथ? रोहेल के साथ जरा बाहर जा रही थी। लेकिन मैंने अगर और इंतजार किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। कहीं इस उम्र में दूसरी शादी तो नहीं कर ली? तुम जानती हो मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें ये अचानक मेरी सेहत की फिक्र क्यों होने लगी? इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं है तारिक साहब। मोहब्बत सिर्फ बहादुर लोग कर सकते हैं। रायन की तो बस की बात ही नहीं है, उसे तो सिर्फ फ्लर्ट करना आता है। तुम्हारी वजह से मैं कभी खुश नहीं हो सकती। अजीब रिश्ता होता है मोहब्बत। इसको तोड़ने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत तो कोई रिश्ता होता ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने माँ का रुतबा बुलंद रखा है। तुम मिल गए, सब मिल गया मुझे। माया, 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 मामा, मैंने ज़्यादा बातें नहीं सुनी, लेकिन मुझे एक बात का अंदाज़ा ज़रूर हो गया है। वो क्या? मामू ने ना रुहेल और माया बज्जो की शादी तय कर दी है और वो बाबा को ना शादी में आने के लिए बोल रहे थे, मगर बाबा ने तो साफ इनकार कर दिया। अच्छा, मुझे तो लगता था तुम्हारा बाप बेटी की शादी में जरूर जाएगा। मामा, आप समझाएं ना बाबा को। क्या समझाऊं? कि वो मामू की बात मान ले और चले जाएं। माया के पास? नहीं मामा, बज्जो के पास नहीं, उनकी शादी में शिरकत के लिए। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया मरियम। या अल्लाह, लोगों की औलादें कितनी समझदार होती हैं और मेरे दोनों के दोनों बच्चे कितने बोंगे हैं। इसमें मामा दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है भला? सगी औलाद जब सौतेलों की तरफदारी करने लगे तो इसको दिमाग की खराबी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तू ही बता दे। मामा, आपकी सौतेली सही, लेकिन बाबा की तो सगी है ना। अगर बाबा बज्जो की शादी में नहीं जाएंगे तो कोई उनको शायद कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन सारा का सारा इल्ज़ाम हम पे ज़रूर आएगा। सब कहेंगे सौतेली माँ थी, सौतेली माँ ने रोक लिया होगा, वरना बाप तो ज़रूर जाता बेटी को रुखसत करने। तू माया की छोड़ और अपनी फिक्र कर। दुआ कर कि तुझे रुखसत करने के लिए तेरा बाप यहाँ मौजूद हो। आई समझ? अब जा, ज्यादा दिमाग खराब ना कर मेरा। जा ना। सारा, तुमने बताया नहीं बेटा, वो जमान भाई से जिक्र किया था तुमने? क्या? यही कि उनको बताना था ना कि मैं आ गई हूँ। नहीं मॉम, मैं उनसे मिली नहीं, और अगर मिली भी होती तो ये कोई बताने वाली बात तो नहीं है। वैसे वो पूछते रहते हैं मुझसे आपके बारे में, मैं भी बताती रहती हूँ उन्हें। वैसे भी ना आजकल वो रोहेल और माया की शादी में काफ़ी बिजी हैं। ये माया के घर से कोई आया कि नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया कोई, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई आएगा। कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा, और कोई आए ना आए
माया का बाप तो ज़रूर आएगा। आप क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही हैं? कोई आए या ना आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें? ठीक है सारा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात करने में क्या है भाई? आखिर हमारा उनसे इस कदर गहरा ताल्लुक़ है। और ज़मान भाई ने पता है मुझे जब फ़ोन किया था तो क्या कहा था? वो कह रहे थे कि ना सिर्फ मुझे शादी अटेंड करनी है बल्कि उसकी तैयारियों में भी भरपूर हिस्सा लेना है। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि उनको बता तो दो ना कि मैं वापस आ गई हूँ। मॉम, जिस दिन शादी होगी ना आप उस दिन वहाँ चली जाइएगा, मगर शादी की तैयारियों में हिस्सा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तैयारी करनी होगी वो खुद कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सारा। किस कदर बुरा लगेगा कि मैं ऐन शादी वाले दिन महज मेहमान बन के पहुंच जाऊं और तैयारी में बिल्कुल भी हिस्सा ना लूं। सारा बेटा, अजीब उलझन में डाल दिया तुमने मुझे। मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती कि मसला क्या है? बाबा पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप मेरे और माया के रिश्ते से खुश नहीं हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भाई? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। कोई बात तो है बाबा। मेरा मतलब है, जिस तरह की एक्साइटमेंट मुझे नजर आनी चाहिए, यहाँ पर सन्नाटा ही सन्नाटा है। इनफैक्ट जब से ये रिश्ता तय हुआ है ना, आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। और रायन का मूड भी कुछ ठीक नहीं है। जब से वापस आया खामोश सा रहता है और शादी की तैयारी में तो बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है। मैं खुश हूँ या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये कि माया खुश है या नहीं, उससे पूछें। बड़ा अजीब सवाल कर रहे हो। जाहिर है मैं जानता हूं वो बड़ी खुश है। क्यों? तुमसे उसने कुछ कहा है? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने मुझसे शादी करने का फैसला अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से किया। बाबा आप कुछ कहें ना, आप तो सब जानते हैं। भाई मेरा तो ख्याल है माया खुश है इस फैसले से। अगर कोई बात होती तो मुझे बताती, मैंने उससे पूछा था। अरे भाई, माया की खुशी की जितनी फिक्र तुम्हें है हमें भी तो है। और बाबा मैं तो चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अब हमारा निकाह तय कर लें। मेरी तारिक से बात हुई थी, वो कह रहा था एक आध दिन में वो मुझे बताएगा कि कब वो आ सकता है। जैसे वो यहाँ आता है हम निकाह यहाँ करवा देंगे। खत्म बात। हैरत है भाई, खुद तुम वहाँ सारा दिन गुजार के आ गई हो और मुझे वहाँ जाने से मना कर रही हो। बेटा बताओ मुझे क्या बात है, बताओ ना बच्चे। मुझे नहीं लगता कि रोहेल और माया की शादी हो सकेगी। क्यों? ज़मान भाई तो दोनों की शादी तय कर चुके हैं। हाँ तय तो कर चुके हैं, मगर क्या? रेयान और माया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर अंकल ने रोहेल और माया की शादी तय कर दी है, माया ने पता नहीं क्यों इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। रेयान भी अंकल के इस फैसले को अभी तक कबूल नहीं कर पाया। मैंने उससे बात की है कि वो अंकल से इस बारे में बात करें, शायद अंकल अपना फैसला बदल दें। क्योंकि अंकल को जब पता चलेगा कि रेयान और माया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो कभी भी माया की शादी रोहेल से नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की शादी होगी। मगर सारा, रेयान को तो तुम पसंद करती हो ना? इससे क्या फ़र्क पड़ता है मॉम? शादी तो वो उससे करेगा ना जिससे वो मोहब्बत करता है, मुझसे तो नहीं करेगा। रेयान को तो तुम पसंद करती हो ना?
क्या करूं मैं? जब भाई का हाथ माया के हाथ में देखा तो मुझसे नहीं रहा, क्या नहीं देखा गया मुझसे। दिल कर रहा था सब कुछ छोड़ के चला जाऊं कहीं। मैं कैसे रोहिल भाई की खुशियों को नजरअंदाज कर दूं? मैं जान ही नहीं पाई कि तुम्हारे बदलते रवैये के पीछे कितना बड़ा दुख है। दोस्ती में फ़ायदा नुकसान कौन देखता है? क्या कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? मैं खुश हूं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये कि माया खुश है या नहीं, उससे पूछो। जब तुम ये सब जान चुकी हो तो क्यों मिलती हो उसको? आई एम सॉरी बेटा। मैं जान ही नहीं पाई कि तुम्हारे बदलते रवैये के पीछे कितना बड़ा दुख है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं मॉम, आप क्यों माफ़ी मांग रही? आपका कसूर नहीं है। शायद मैं ही बहुत बदनसीब हूँ, मुझसे मेरी खुशियाँ हमेशा छिन जाती हैं। हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है, हमेशा ही ऐसा होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है मॉम? पहले पापा मुझे छोड़ के चले गए, फिर आप, और अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है मॉम? पापा छोड़ के चले गए थे, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि मौत के सामने तो बेबस है ना सब। आपने दूसरी शादी कर ली, आपने भी ठीक किया, आपका हक था। रेहान ने भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, वो तो सिर्फ मेरा दोस्त था ना। उसने तो कई बार मुझे इस बात का एहसास दिया, अगर मैं ही किसी खुशफहमी में मुब्तला थी। कभी नहीं समझ पाई कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ माया से मोहब्बत करता है। गलती तो सिर्फ मेरी है, बाकी सब तो बेकसूर है मौम। नहीं सारा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है माँ? किसका कसूर है? कौन है जो मुझे खुश नहीं देखना चाहता? हमेशा मुझसे मेरी खुशियाँ छीन लेता है। कौन है? ये सच है मॉम, मैं रेहान से मोहब्बत करती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। सारा, जब तुम ये सब जान चुकी हो तो क्यों मिलती हो उसको? छोड़ दो उसको मिलना। क्यों मॉम? मोहब्बत नहीं करता तो क्या दोस्ती भी तर्क कर दूँ? इसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या फ़ायदा है ऐसी दोस्ती का? दोस्ती में फ़ायदा नुकसान कौन देखता है? तो बहुत खुश हूँ कि जो बात उसने अपने बाप और भाई से नहीं की, वो बात उसने मुझसे शेयर की। मैं चाहती हूँ उसकी शादी माया से हो जाए। मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो उससे तो मिलनी चाहिए ना। तो पागल हो गई हो क्या? जब रोहेल की शादी माया से हो ही रही है तो तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो अंदर? मैं उसे दुखी नहीं देख सकती मॉम। आप नहीं जानती वो बहुत परेशान है। मैंने उसे समझाया है कि वो अंकल को सब सच बता दे। शायद अंकल अपना फैसला बदल दे।
आप प्लीज़ दुआ करें कि उसकी मोहब्बत उसे मिल जाए। प्लीज़ माँ, प्लीज़ आप उसके लिए दुआ करें। सारा, अगर उसके लिए मैंने ये दुआ करनी है तो मुझे बताओ। इनफैक्ट जब से ये रिश्ता तय हुआ है ना, आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं और रायन का मूड भी कुछ ठीक नहीं है। जब से वापस आया खामोश सा रहता है और शादी की तैयारी में तो बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है। मैं खुश हूँ या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये कि माया खुश है या नहीं, उससे पूछो। माया की खामोशी को मैंने हाँ समझकर उसकी शादी रोहिल से तय तो कर दी है। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा मैं। तो फिर किसका कसूर है माँ? किसका कसूर है? ये सच है माँ, मैं रेहान से मोहब्बत करती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैंने उसे समझाया है कि वो अंकल को सब सच बता दे, शायद अंकल अपना फैसला बदल दे। आप प्लीज़ दुआ करें कि उसकी मोहब्बत उसे मिल जाए। प्लीज़ माँ, प्लीज़ आप उसके पानी। एक मिनट। मुझे दो, मैं बनाती हूँ। ये ना से दो। दिखाओ ना। देख के कन्नड़ लो। चलो ऐसे नहीं, उसको खींचो। तो उधर चल के खींचते हैं। आओ। ये तुम्हें अचानक से वापस आने का ख्याल कहाँ से आ गया? मामा की कॉल आई थी रेहान, वो मुझे वापस बुला रही हैं। उनको बता देना तुम नहीं आ सकती, भी काम पड़ा। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश किया, मगर तुम जानते हो ना रेहान, उन्होंने कभी ऐसे ज़िद नहीं की। शायद कोई बहुत ही जेन्युइन रीज़न होगी, इसलिए वो मुझे फ़ौरन वापस बुला रही हैं। अच्छा चलो फिर एक काम करो, तुम शाम तक रुक जाओ, इकट्ठे चलते हैं। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। क्या? तुम वापस कैसे जा सकते हो? तुम्हारा तो अभी बहुत काम पड़ा है ना। काम तो रहता है, वो काम फिर कर लेंगे। वो क्या है ना कि तुम्हारे बगैर मेरा काम करने को दिल नहीं करेगा। क्या? कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? हेलो, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? बात की तुमने अंकल से? कोशिश की थी मगर कर नहीं सका। भला ये क्या बात है? बात ही तो करनी थी तुमने अंकल से, ये भी नहीं कर सके। रोयल भाई बहुत खुश हैं, मैं कैसे उनकी खुशी को इग्नोर कर दूँ? मैं इतना खुदगर्ज तो नहीं हूँ। ये खुदगर्जी नहीं है, ये तुम्हारा हक है। और फिर माया भी तो तुम्हें पसंद करती है ना। किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम उसे? पीछे रह गए हो तुम, और अगर अब भी बात नहीं की तो और पीछे रह जाओगे। प्लीज़ मेरी बात मान लो, तुम अंकल से बात करो। और अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, मैं करती हूँ उनसे बात। नहीं नहीं प्लीज़, तुम कोई बात मत करना उनसे। ठीक है, मैं नहीं बात करूँगी, मगर जब तक तुम बात नहीं करोगे मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम?
अब कौन सी चाल चल रही है तुम? मेरा अल्लाह ही जानता है मेरे दिल में कितने अरमान थे इस दिन के लिए। अगर वो एक बार इस बात का इजहार कर देना कि वो इससे नाखुश है, तो उसी लम्हे मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूँ। ऐसी कोई बात नहीं है मामू जान, खुश हूँ मैं। शाहना बेगम, तुम मेरा या मेरी मासूम बेटी का भला कभी सोच नहीं सकती। तुम्हारे बाप से हम जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं ले सकते। कुछ दिन दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें अपने बाप की खिदमत करनी होगी, उसके आगे पीछे घूमना होगा, उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि तुम भी उसकी औलाद हो। ये सब कुछ तुम्हारा है असफर, सिर्फ तुम्हारा। क्या सोच रहे हैं? माया की शादी में जाने के बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोच रहा मैं। सोचना चाहिए आपको। बेटी है आपकी, इस खुशी के मौके पर आपका वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है। ऐसे हैरत से क्या देख रहे हैं आप मुझे? क्या मैं कुछ नहीं लगती उसकी? ठीक है कि मैं सुतेली हूँ, लेकिन हूँ तो माँ ही ना। भले माया ने मुझे कभी अपनी माँ ना समझा हो, लेकिन मैंने हमेशा उसे मरियम की तरह ही चाहा। मेरा अल्लाह जानता है, अगर हालात ज़रा से भी बेहतर होते ना, तो इस खुशी के मौका पर मैं खुद आपसे एक कदम आगे बढ़कर उसे रुखसत करती। जब वो यहाँ थी तब तो दुनिया की सारी बुराइयां नजर आती थी उसमें तुम्हें। जहरा बेगम, अब कौन सी चाल चल रही है तुम? देखिए तारिक साहब, मैं इस वक्त किसी पुरानी बहस को नहीं छेड़ना चाहती। अगर मैं चाहूँ तो गड़े मुर्दे मैं भी उखाड़ सकती हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा दिल साफ है और मैं दिल से चाहती हूँ कि खुशी के इस मौके पर आप अपनी बेटी के पास जाएं, उसे अपने हाथों से रुखसत करें। इस तरह माया भी खुश हो जाएगी और जमान भाई की बात का मान भी रह जाएगा। अच्छा, सोचता हूँ मैं कुछ इस बारे में। अभी और कितना सोचना है? पीछे वक्त ही कितना रह गया है। मेरी माँ ने तो जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ पहुँच जाए। जितनी देर करेंगे ना, लोग बातें करेंगे, आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। सब मुझे ही मुजरिम ठहराएंगे कि सौतेली माँ ने सगे बाप को बेटी की शादी तक में नहीं आने दिया। और हाँ, मैंने कुछ कपड़े और जेवर निकाल दिए हैं माया के लिए, वो भी साथ ले जाइएगा। बेशक मेरा नाम ना लीजिएगा, अपना कह के दे दीजिएगा। आपने अपनी दवाई खा ली मामू जान? हाँ बेटे, ले ली दवाई। कल वाली तुम्हारी बात से मैं बहुत परेशान हूँ। किस बात से? माया ने रोहेल से शादी के बारे में तुमसे कोई बात की थी?
नहीं, मेरी कोई बात नहीं इस बारे में उनसे। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो नाखुश है? आपको खुश लग रही है बाबा, नजर नहीं आ रहा। लड़कियों के जब रिश्ते होते हैं ना तो उनके एटीट्यूड में तब्दीली आ जाती है। उससे ये नहीं जाहिर होता कि वो खुश हैं कि नाखुश हैं। फिर जिस तरह की जिंदगी गुजारी इस बेचारी लड़की की, तुम तो यहाँ बैठ के सोच भी नहीं सकते। ऊपर से उसका बाप पता नहीं इस तकरीब में शामिल होता है या नहीं, वो इस बात से उदास है। कम ऑन डैड, साल होने वाला उसको यहाँ रह रही है, अभी तक आप उसको नहीं समझे तो मैं क्या कह सकता हूँ? चलो मैं नहीं समझ पाया तो तुम तो समझ पाए हो ना, तुम पूछ लो। अब क्या फायदा, अब तो रिश्ता तय हो गया ना। पहले पूछना था उससे, पहले बात करनी थी वो खुश है या नहीं। शादी तो नहीं हुई ना। अगर वो एक बार इस बात का इजहार कर देना कि वो इससे नाखुश है। जी मामू जान। बेटे, रेहान का ख्याल है कि आप रोहेल से शादी पे नाखुश हैं। क्यों कहती? अगर खुश ना होती तो शादी के लिए हाँ क्यों कहती? शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ शाबाश। अब तो तसल्ली होगी ना तुम्हें, हमारे सामने क्या बैठी है, वो खुश है, नाखुश नहीं है। ठीक कह रहे हैं। अब तुम भी अपने लिए कोई लड़की तलाश करो भाई, ताकि तुम्हारी शादी हो, इस घर में खुशी से बसो। ये किस मुश्किल में डाल दिया है तुमने मुझे ज़मान। दिल तो कहता है कि उड़ के अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊं, मगर दिमाग कहता है कि इसका अंजाम कुछ ठीक ना होगा। मैं यहाँ से जाऊं तो पीछे न जाने ये लोग क्या गुल खिला बैठे। मैं शहाना और उसके बच्चों पे किसी किस्म का भरोसा तो नहीं कर सकता ना। समझ में नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। ये शहाना क्यों चाहती है कि मैं माया की शादी में शिरकत करूं? क्यों? जरूर उसके पीछे भी हमेशा की तरह इसकी कोई चाल होगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ शाहना बेगम, तुम मेरा या मेरी मासूम बेटी का भला कभी सोच नहीं सकती। तुम्हारी इस बात में जरूर तुम्हारा कोई फरेब छुपा है। उसने मेरे हर मशवरे को शक की निगाह से ही देखा, हमेशा उसका उल्टा ही किया है जो मैंने कहा। मैंने आज पापा के सामने दो टोक अल्फाज में कह दिया। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है सर फट जाएगा मेरा। तुम्हारा बाप बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है बेटा। अगर मैं उसे जाने से मना करती ना तो वो कभी ना रुकता। ओह, मेरा तो ख्याल था कि तुम मुझे मिलने आए हो। सब क्या करूं, काम इतने, मेरा चक्कर लगाना मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।
अरे रयान बेटा तुम। सलाम आंटी, आप कब आई? वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हूँ बिल्कुल। इतने सारे सवाल इकट्ठे। मैं तुम्हें मेरे आने का सारा ने नहीं बताया? नहीं, या शायद बताना भूल गई होगी। ओह, मेरा तो ख्याल था कि तुम मुझे मिलने आए हो। जमान भाई का क्या हाल है? बाबा बिल्कुल ठीक है। बैठो ना, मैं सारा को बुलाती हूँ। जी। ओह, सारा आई गई। अरे रेहान, तुम यहाँ कैसे? वो मैं इधर से गुजर रहा था, एक काम जाना था, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ। हाँ तो ठीक है, चलते हैं। अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं खाना बना रही हूँ और मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। सब मिल के बैठ के खाना खाएंगे और उसके बाद आप लोग जहाँ मर्जी जाएं। चलें, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो आप लोग बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। लगता है कोई ख़ास बात है जो तुम यहाँ आ गए, वरना पहले तो कभी इस तरह नहीं आए। आंटी आई थी तो बताना तो था। वो तो यही समझेंगे ना मैं ऐसे ही मुँह उठा के कभी भी चलाता हूँ। ये बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें यहाँ ले आई? कहीं तो मुझे कोई गुड न्यूज़ तो नहीं देने वाले? बताओ भी। आज आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई सारा। क्या मतलब है? क्या हुआ? माया ने आज पापा के सामने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वो ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है। क्या कह रहे हो तुम? वो ऐसा कैसे कह सकती है? मेरे मुंह पर कहा उसने। एक आखिरी उम्मीद थी जो उसने खत्म कर दी। अब तो कोई आसरा ही नहीं रहा। मैं समझता था शायद वो शादी पापा के कहने पर दबाव में आके कर रही है, लेकिन उसने सबके सामने कह दिया कि वो ये शादी बगैर किसी दबाव के कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है। मुझे अब तक अपने कानों में यकीन नहीं आ रहा। कैसा कर सकती है वो? कैसे कर सकती है इतना बड़ा धोखा? अगर ये बात कोई और करता ना तो मैं कभी यकीन नहीं करता, पर उसने तो मेरे सामने। कोई ऐसा कैसे कर सकता सारा? तुमने अंकल को बताया कि तुम माया से मोहब्बत करते हो? ये तो बताने की नौबत ही नहीं आने दी ना उसने। बात वहां तक पहुंचती उससे पहले ही बात खत्म कर दी उसने। फुल स्टॉप लगा दिया। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैंने डैड के सामने बात ही क्यों की? क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो हो सकता है वो रोहेल भाई को भी धोखा दे रही हो। मुझे लगता है कि अब बात खत्म हो गई है। बात अभी ख़त्म नहीं हुई रेहान, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि उसने तुम्हें अब तक मोहब्बत के धोखे में क्यों रखा है, बात इस तरह ख़त्म नहीं होगी। सच तक पहुंचे बगैर कहानी ख़त्म नहीं होगी। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है सर फट जाएगा मेरा। रेहान, खुद को संभालो, संभालो खुद को। अगर पापा ने बाहर जाने की बात की भी थी तो आपको उनको रोकना चाहिए था, मगर आपने तो उल्टा उनको बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर वहाँ पे उन्होंने कोई उल्टा सीधा फैसला कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम तो बिल्कुल काट के उल्लू हो असफर। तुम्हारा क्या बनेगा बेटा? तुम्हें क्या मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ जो तुम्हारे बाप को बाहर जाने दूंगी? क्या मतलब अभी तो आपने मुझे कहा था कि आपने उनको बाहर जाने के लिए कहा है। तुम्हारा बाप बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है बेटा। अगर मैं उसे जाने से मना करती ना तो वो कभी ना रुकता, लेकिन अब नहीं जाएगा वो कहीं। मैं कुछ आपकी बात समझा नहीं।
यही तो मसला है तुम दोनों बहन भाइयों का। पता नहीं कहाँ घास चरने चली जाती है तुम दोनों की अकल ज़रूरत के वक्त। आप बात ही इतनी घुमा फिराई करती हैं कि बंदा कुछ समझ ही नहीं पाता। दुनिया को घुमाने के लिए बात को घुमा फिरा के ही करना पड़ता है बेटा। सीधी बात करने वाले को तो ये दुनिया पल भर में निगल जाती है। हाँ, तुम्हारे बाप ने तो सारी जिंदगी मेरी कही हुई किसी बात पे अमल नहीं किया। उसने मेरे हर मशवरे को शक की निगाह से ही देखा है। हमेशा उसका उल्टा ही किया है जो मैंने कहा है, और अब भी वही होगा जो मैं कह रही हूँ। ओके, गॉट इट। मतलब कि आपने बाबा को इसलिए भाई जाने का मशवरा दिया ताकि वो मामू को इनकार कर सकें, राइट? अमेजिंग। मरियम से इस बारे में कोई बात ना करना। आप बेफिक्र हैं, मैं सब समझ गया। शाबाश। मैं तो डर ही गया था कि कहीं बाबा बाहर जाके माया के नाम ही सब कुछ ना करता है। अब अगर तुम्हारा बाप माया की शादी में जाता भी है ना, तो तुम अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो हो सकता है वो रोहेल भाई को भी धोखा दे रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है मामू जान। खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। अगर खुश ना होती तो शादी के लिए हाँ क्यों कहती? मैं माया की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक बाप अपनी बेटी की खुशियों से कैसे लाताल्लुक रह सकता है। मैं भी भूला नहीं हूँ जो सलूक तुम लोगों ने माया के साथ किया। तुम लोगों के सलूक की वजह से ही तो ये घर छोड़कर गई है। मैंने कहा था तुमसे तारक, कहा था इस वक्त के लिए, और अब फिर कहता हूं, खुदा के लिए कोई ऐसी बेवकूफ़ी फिर मत करना। इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है भाई? समान भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं अब शादी तक यही होंगी। तू जिंदगी है, तू